मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो यह है कि अगर हम रबी की फसल की बुआई से पहले जो फसलें हम अक्टूबर नवंबर में बो रहे हैं उनसे पहले बुआई से पहले खेत में अगर हम जैविक खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट, केचुए की खाद या कोई इस तरह की खाद मिला रहे हैं, पत्तियों की खाद, तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि उसका हमें पूरा लाभ मिल सके। देखिए, जो ये जैविक खाद है हमारी, चाहे सड़ी गोबर की खाद है या कंपोस्ट है, इससे भूमि में तत्व हमको तभी मिलते हैं जब ये भूमि के अंदर जाती है और मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु हैं या फंगस है, जो भी हैं, वो इसका तेजी से अपघटन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। तब ये न्यूट्रिएंट्स हमको बहुत जल्दी रिलीज होने लगते हैं और बहुत जल्दी रिलीज होते हैं और पौधों की जड़ों को मिलना शुरू हो जाते हैं। चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, कोई भी तत्व हो उसके अंदर, वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही मिलता है जब सूक्ष्म जीव उसका अपघटन करते हैं। तो ये बात हमको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि ये जो अपघटन की प्रक्रिया होती है, डिकम्पोजिशन जिसको हम कहते हैं, वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। अगर मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव कम होंगे तो ये अपघटन बहुत कम होगा। तो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता अच्छी होनी चाहिए ताकि ये अपना अच्छा काम करें और जो हम जैविक खाद डाल रहे हैं वो अच्छी तरह से सड़े और पौधों को मिल सके। अब होता क्या है कि जब हम ये अक्टूबर या नवंबर में इन खादों को मिट्टियों में मिला रहे हैं और उस समय तापमान अगर कम हो रहा है, 20 डिग्री हो रहा है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है और रात में तापमान बहुत कम हो जा रहा है, तो ऐसे में मिट्टी ठंडी रहती है और ये तापमान सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी के लिए अच्छा नहीं होता है। जो 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो तापमान सूक्ष्म जीव के लिए बहुत अच्छा होता है, उस पे अपना काम ये बहुत अच्छा करते हैं। तो गर्मियों में अगर हम गोबर की खाद डालते हैं तो जल्दी सड़ती है, लेकिन अगर जाड़ों में हम ये खाद डाल रहे हैं तो इसका डिकम्पोजिशन बहुत हल्के-हल्के होता है। तो आप कोई भी फसल बो रहे हैं, मान लीजिए इसमें जाड़ों में, रबी में, चाहे गेहूँ है या कोई दूसरी फसल है, सरसों है, और उससे पहले आप इस तरह की खाद का प्रयोग करना चाह रहे हैं, गोबर है, कंपोस्ट है या सड़ी गली पत्तियों की खाद है, तो आप प्रयास ये कीजिए कि आप इसको बुआई से 15-20 दिन पहले डालें और अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें ताकि इसको सड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। क्योंकि तापमान कम रहता है, इनकी प्रोसेस स्लो होती है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो होता है, तो न्यूट्रिएंट्स भी हमको पूरे नहीं मिल पाते, जिसका लाभ हमें फसल को नहीं मिल पाता है। अगर गर्मियों की बात होती है, तो गर्मियों में तो ये काम हमारा 8-10 दिन में भी हो जाता है, डिकम्पोजिशन का तेजी से हो जाता है और नमी बनी रहती है, बारिश होती रहती है, नमी रहती है। अब यहाँ इस मौसम में हमको 2 समस्याएँ हम कह सकते हैं जो सड़ने में बाधक होती हैं या सड़ने का प्रोसेस को कम कर देती हैं, डिकम्पोजिशन को। वो एक तो तापमान है, जो कि तापमान फिर अक्टूबर से बहुत तेजी से गिरता है और मिट्टी के अंदर वो तापमान जो सूक्ष्म जीवों की अपनी एक्टिविटी के लिए चाहिए उतना नहीं रह पाता, वो कम रहता है, तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। दूसरा, नमी की मात्रा भी उतनी नहीं रहती जितनी कि सूक्ष्म जीवों को चाहिए, मिट्टी सूखने लगती है और नमी उतनी नहीं होती। हालांकि नमी जो धीरे-धीरे उड़ती है, जो हम सिंचाई करते हैं उससे नमी काफ़ी दिनों तक बनी रहती है, लेकिन जो हम जून-जुलाई में जो हम नमी देखते हैं, जो बारिश से मिलती है, वो लगातार नहीं मिल पाती, उस कारण से भी सूक्ष्म जीव उतने एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो अब हम जैविक खाद प्रयोग कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं हमारी फसल को मिल भी जाए, क्योंकि देखिए फसल की शुरुआत की जो बढ़वार की अवस्था है 1 महीने की, 30, 35, 40 दिन की, उस समय उसको पोषक तत्व बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। शुरू के 50 दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू के 30 से 50 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर इस समय पोषक तत्व नहीं मिले, तो फसल की बढ़वार फिर रुक जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर ये इस तरह की ऑर्गेनिक मैटर वाली खाद प्रयोग कर रहे हैं, जैविक खाद, या तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सड़ी हुई हो, कि बिल्कुल भुरभुरी हो गई हो, काली हो गई हो और डालें, तब तो ये इसका मिलने की अच्छी संभावना है। अगर ये पूरी अच्छी तरह से नहीं सड़ पाई है और आप इसको खेत में डाल रहे हैं 8-10 दिन पहले, तब इसका सड़ना नहीं हो पाएगा, प्रॉपर्ली डिकम्पोज़ नहीं हो पाएगी और लाभ की बजाय हमें नुकसान होगा। तो नुकसान ये हो सकता है कि चूँकि ये खाद से न्यूट्रिएंट्स पूरे मिले नहीं हैं और सूक्ष्म जीव अपना काम पूरा नहीं करेंगे, तो जो सूक्ष्म जीवों की संख्या अगर बढ़ गई और उतने पोषक तत्व नहीं मिल पाए, तो जमीन से भी पोषक तत्व ले सकते हैं, खास तौर से नाइट्रोजन। तो वहाँ हमको नाइट्रोजन की कमी देखने की समस्या आ सकती है, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक मैटर डाला, उससे सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ी, लेकिन उनकी जो डिकम्पोजिशन करने की एक्टिविटी थी वो उतनी नहीं बढ़ पाई। तो संख्या बढ़ने से क्या होगा, नाइट्रोजन अब उनको उस खाद से जो हमने डाली है ऑर्गेनिक मैटर, उससे नहीं मिल पाएगा। तो वो मिट्टी की जो नाइट्रोजन है उसको लेना शुरू कर देंगे जो पहले से उपलब्ध है मिट्टी में। तो वो नाइट्रोजन कमी कहाँ आने लगेगी, फसल पाने लगेगी। तो ये संभावना हो सकती है कि जो हमने फसल बोई है वो पीली पड़ जाए नाइट्रोजन की कमी से। तो हमें लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है और खास तौर से नाइट्रोजन का।
तो अगर शुरुआत की अवस्था में ही चाहे सरसों की फसल है, चाहे हमारी मटर है, मसूर है, चाहे गेहूं है, अगर शुरुआत में पीला पड़ गया तो फिर ये बाद में रिकवर होने का चांस बहुत कम हो जाता है। और खासतौर से गेहूं में तो फिर कल्ले निकलने बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सीआरआई स्टेज अफेक्ट होती है। और सीआरआई स्टेज अगर अफेक्ट होती है, फिर कल्ले भी बहुत कम निकलेंगे और दानों की उपज बहुत कम हो जाएगी। इसलिए आप जो भी जाड़ों की फसल से बुआई से पहले खाद डाल रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह से सड़ी होनी चाहिए और आप उसको 15-20 दिन पहले डाल दीजिए। नमी होनी चाहिए, पलेवा जरूर करें, सिंचाई करें और फिर उसको खाद को अच्छी तरह से मिट्टी में मिलाएं, ऊपर ना रहे। क्योंकि अगर वो ऊपर पड़ी रहेगी तो सूक्ष्म जीव काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म जीव मिट्टी के अंदर होते हैं, बहुत अच्छी संख्या में रहते हैं, ऊपर ये नहीं सड़ पाएगी। तो नमी के साथ इसको अच्छी तरह से मिला दें और 15-20 दिन पहले इसको मिलाएं, तो ये बहुत अच्छी तरह से सड़ेगी और फसल को पूरी तरह से पोषक तत्व मिलेंगे और फसल में जो नाइट्रोजन की कमी से पीलापन आता है वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। इसलिए इन खादों का प्रयोग करते समय इन जरूर बातों का ध्यान रखें जो मैंने आपको बताई, ताकि आप जो भी खाद प्रयोग कर रहे हैं उसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि कैसे हमें ऑर्गेनिक मैटर खाद को इन जाड़ों की फसल जो बुआई कर रहे हैं उसमें प्रयोग हमें करना है। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने किसानों के लिए खासतौर से बनाई है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।